तो रहमान सर एक मुसलमान होने के बावजूद सनातन के प्रति इतना झुकाव, ये तो लोगों को ये चीज़ मतलब पचेगा नहीं, मुझे लगता है। देखिए, जो उन्हीं को नहीं पचेगा जो जाहिल होंगे। और सनातन धर्म नहीं होके जीवन जीने की शैली है, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कार से हमको परिचित कराता है। तो मैं सनातनी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यालय से आपको निमंत्रण मिला है? तो अभी तक तो बिहार में 3 लोगों को मिला है। जब निमंत्रण पाया मैंने तो मुझे लगा कि साक्षात प्रभु श्री राम आके हमको बुला रहे हैं। आपकी इन बातों से आपके संप्रदाय के लोगों को कष्ट नहीं पहुंचता है, मतलब पीड़ा नहीं होती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे संप्रदाय का मतलब इंसान संप्रदाय बोल रही है या मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम, ऑब्वियसली मुस्लिम। हाँ, तो वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी 13 फतवा हम पर है, लेकिन भारत के लिए 13 फतवा आपके ऊपर है। मात्र सर पर बजरंगबली का हाथ होता है ना, उसको फतवा फतवी से कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम अगर मैं बोलता हूँ, अगर दिन भर में 10 बार बोलता हूँ तो ये मेरी बदकिस्मती है। लोगों को कम से कम 100 बार बोलना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तो इसमें घर क्या कुछ भी टूट जाए, लेकिन मंदिर बनना जरूरी था। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। आज पूरे देश को इंतजार है कि 22 जनवरी कब आएगी, जिस दिन हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होगा। अलग अलग जगहों से सरकारी जो आमंत्रण है वो पहुंच रहा है, लोग आमंत्रित कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक शख्स को बुलाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं समाज में खास अहमियत रखता है। पटना के बारे में बात करें तो पटना के हमारे देख लीजिए गुरु रहमान हमारे साथ है, जिनको आज ही जो है आमंत्रण मिला है अयोध्या आने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये बताइए, आमंत्रण मिला है, इतने खास लोगों से आमंत्रण मिला है जिन्होंने पहली ईंट का नींव में जो पहला ईंट पड़ा है उन्होंने आके आमंत्रण दिया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वर्चुअली में मुझे पता नहीं था कि मुझे आमंत्रण मिलेगा। मैं अपने आप को इस योग नहीं समझ रहा था, लेकिन रामलला की प्रतिमा स्थापित हो, आवाज़ भी बहुत बार उठाए थे हम लोग। सुब्रमण्यम स्वामी के समय भी आवाज़ उठाए थे। कुछ थोड़ी बहुत जो राशि हो सकती थी वो हम लोग दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे प्रधानमंत्री के कार्यालय से विशेष निमंत्रण के रूप पर आमंत्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यालय से आपको निमंत्रण मिला है? तो अभी तक तो बिहार में 3 लोगों को मिला है। कुल 65 लोगों को निमंत्रण मिला है पूरे भारत में। इसमें मेरा नाम जुटा तो निस्संदेह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जब निमंत्रण पाया मैंने तो मुझे लगा कि साक्षात प्रभु श्री राम आके हमको बुला रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि मैं सनातन संस्कृति को न केवल जानता हूँ बल्कि पहचानता भी हूँ और फॉलो भी करता हूँ। तो सनातन के बारे में बात कर रहे हैं, राम मंदिर के बारे में आपने इतनी आवाज़ उठाई है, आपने कहा डोनेशन के बारे में आपने कहा कि एकत्रित किया गया है। बहुत सारे लोग शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, पहली बार आपको हो सकता है देख रहे हो। तो रहमान सर एक मुसलमान होने के बावजूद सनातन के प्रति इतना झुकाव, ये तो लोगों को ये चीज़ मतलब पचेगा नहीं, मुझे लगता है। देखिए, जो उन्हीं को नहीं पचेगा जो जाहिल होंगे। और रही बात कि मुसलमान हिंदू बात की चीज़ होती है। सबसे पहली बात है राष्ट्र, चाहे वो आपको वेद की बात माने तो, श्रीमद् भगवद गीता की बात माने तो, विष्णु पुराण की बात माने तो, या कुरान की बात माने तो, यानी मुल्क से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और रही बात कि अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मस्थली है, तो जहाँ जिस जन्मस्थली बदलता नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में जहाँ जिसकी जन्मस्थली है उसके अधिकार क्षेत्र पर 14 साल का वनवास पुरुषोत्तम श्री राम का वो वनवास दूसरा था, लेकिन इतने लंबे समय तक वनवास हो गया, तो ये बहुत बड़ा अफसोस की बात थी। तो निश्चित रूप से सनातन को तो मानना सबका फर्ज इसलिए बन जाता है कि सनातन वैश्विक संस्कृति है, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति है, और जितने भी संप्रदाय या संस्कृति निकले हैं वो सब बहुत बात के हैं। तो निश्चित रूप सब सनातन के ही ब्रांच हैं। और सनातन धर्म नहीं होके जीवन जीने की शैली है, हमारी संस्कृति से, हमारे संस्कार से हमको परिचित कराता है। तो मैं सनातनी हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। आपकी इन बातों से आपके संप्रदाय के लोगों को कष्ट नहीं पहुंचता है, मतलब पीड़ा नहीं होती है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मेरे संप्रदाय का मतलब इंसान संप्रदाय बोल रही है या मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम, ऑब्वियसली मुस्लिम। हाँ, तो वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलरेडी 13 फतवा हम पर है, लेकिन भारत के लिए 13 फतवा आपके ऊपर है? मात्र और भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई जिसके सर पर बजरंगबली का हाथ होता है ना, उसको फतवा फतवी से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी कोई लोग कर ले, मैं भारत के लिए जीता हूँ, भारत के लिए जीऊँगा, भारत के लिए मरूंगा, और भारत के लिए कुछ गलत बोलेगा सनातन के लिए तो जान भी मारने में पीछे नहीं हटूंगा, ये भी तय है। जय श्री राम बोलते हुए आपको देखा जाता है। हनुमान जी के प्रति आपका जो समर्पण और प्रेम है वो तो पूरी दुनिया जानती है। तो ये कब से ही ऐसे लगाव है? देखिए, एक बात बताइए, अब जय श्री राम पुरुषोत्तम श्री राम में एक कोई आप बुराई बता दीजिए तो हम बोलना छोड़। पुरुषों में उत्तम है वो, तो पुरुषोत्तम का मर्यादा पुरुषोत्तम है। जय श्री राम अगर मैं बोलता हूँ, अगर दिन भर में 10 बार बोलता हूँ तो ये मेरी बदकिस्मती है।
लोगों को कम से कम 100 बार बोलना चाहिए। पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने समन्वय, संस्कृति, कर्तव्य, उत्तरदायित्व की जिस पाठ को सामने रख दिया, अपने आप में अद्भुत है। तो ये मुझे किसी को कोई दिक्कत लगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बजरंग बली का अनन्य भक्त हूँ और पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो बजरंग बली के अनन्य है। तो निश्चित रूप से मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और आज का दिन निश्चित रूप से मेरे जीवन में, मेरे इतिहास में के लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। मतलब पूरा राष्ट्र, आपने कहा कि राष्ट्र आपके लिए सबसे पहले आता है, ये देश सबसे पहले आता है। आज पूरा देश जो है वो जय श्री राम से गुजर रहा है, पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है कि कब 22 जनवरी आए। क्या कुछ माहौल, क्या कुछ एक्साइटमेंट है जब आप वहां पहुंचेंगे, क्या सोच रहे हैं उस दिन के बारे में? एक तो चूंकि प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको आमंत्रण मिला है तो खुशी चौगुनी है कि आखिर क्या सोच के हमको क्या हमें देखा गया। तो निसंदेह एक तो मैं अपने रामलला का दर्शन तो करूंगा ही, प्रधानमंत्री से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा क्योंकि 15 मिनट का मीटिंग उन लोगों ने रखा है सब लोगों के साथ। ये पहली बार आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे? हाँ, प्रधानमंत्री से मेरी बात हो चुकी है, जबकि मैं कोवैक्सीन का मैंने ट्रायल लिया था तब फोन पर दूरभाष में बात हुई थी, लेकिन मैं फेस टू फेस बात होगी पहली बार। हालांकि प्रधानमंत्री को मैंने देखा है आमने सामने से भी, लेकिन बात होगी पहली बार। तो निश्चित रूप से अच्छी बात है कि यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे भारत को पूरे वैश्विक पटल पर स्थापित किया हो, तो उसे देखकर हमें भी कुछ ऊर्जा मिलेगी, स्रोत मिलेगा। मैं बच्चों के प्रति कटिबद्ध था, कटिबद्ध हुआ और कटिबद्ध रहूँगा। बहुत सारे घर जो हैं वो मतलब तोड़ने का ऐसे बहुत सारे खबर आपके पास भी पहुंचे होंगे कि उनको बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हुआ था, और ज़्यादातर उसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे जो कहीं ना कहीं कह रहे थे कि हमारा घर जो टूट गया, हम रोड पर आ गए हैं। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आ रही थी, उनके बारे में क्या कुछ कहना? अयोध्या में जो आपको एक बात बता दें, अब मीडिया के अंग में है कि जिनका भी घर टूटा उनके लिए उनको बहुत सुंदर ढंग से स्थापित किया गया। उनके कहने का मतलब कि ठंड के मौसम में ऐसा निर्णय जो है वो उनके लिए हानिकारक हो सकता है। अरे भैया, पहले वो छोटा मोटा मकान में रह रहे थे, अब शानदार मकान हो गया। और आपको एक बात बता दूं कि अयोध्या में के आसपास, मंदिर के आसपास जो है, मंदिर के आसपास कम से कम हम 100-150 से ज़्यादा दुकान उन लोगों का आपको मिल जाएगा। आप कभी भी जाइएगा तो देखिएगा जो मुस्लिम हैं और धार्मिक सामग्री बेच रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अगर आंधी जोर से चलती है तो थोड़े बहुत खर पतवार उड़ते ही हैं। तो निश्चित रूप से ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात थी, तो इसमें घर क्या, कुछ भी टूट जाए, लेकिन मंदिर बनना जरूरी था। ये हम लोग के आस्था का प्रश्न है, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं। किस तारीख को प्रस्थान कर रहे हैं आप अयोध्या के? हम लोग 20 तारीख को हम लोग जा रहे हैं। 20 तारीख को, चूँकि हम लोग खाने पीने, रहने, आने जाने, रिजर्वेशन, हर चीज़ की व्यवस्था किया गया। खर्च तो नहीं भी होता तब भी हम लोग जाते। बहुत प्रतिष्ठित ये जो निर्णय लिया गया, कहीं ना कहीं आपके द्वारा लोग इंतजार करेंगे कि आपकी जुबानी सुने कि क्या क्या 22 तारीख को हुआ है। तो आपके आने के बाद भी आपका इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये पूरा जो जर्नी है वो कैसा रहा। बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? बस यही बोलेंगे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बात की चीज़ है, सबसे पहले इंसानियत होता है। और अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST में जी रहे हैं तो आप जाहिल हैं, मूर्ख हैं। भारत के लिए जिए, भारत के लिए पैदा हुए हैं और राष्ट्र से बड़ी कोई बात नहीं होती है। जब हम अपनी माँ का बुराई नहीं सुन सकते हैं तो भारत माता तो सबकी माँ है, तो उसके लिए तो जान दे देना और जान ले लेना अपने पास रखिएगा, हौसला हमेशा बुलंद रखिएगा। चलिए, हमारे साथ गुरु रहमान थे। बिहार में 3 लोगों को जो है वो आमंत्रण दिया गया, जिसमें एक जो है वो गुरु रहमान है। कहीं ना कहीं ये एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है कि कोई संप्रदाय के बारे में आप इनसे बातचीत करके देखिए, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको जवाब दे देंगे। ये जीता जाता उदाहरण इस बात के हैं कि जाति, धर्म, ये सारी चीज़ें अलग हैं। पहले आपका राष्ट्र होना चाहिए, पहले आपका देश होना चाहिए, उसके हित में बात होनी चाहिए। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे कमेंट में जाके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।